नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। मैं आपके साथ आनंद। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं 2024 के चुनाव का क्या माहौल है लोगों के बीच जानने के लिए हम लोग सुल्तानपुर गए थे। वहां से लोगों से बातचीत हुई। वहां पर एक और चेहरा जो सामने आ रहा है, उस शख्स का नाम बार बार आ रहा था कि वो भी सांसदी के फील्ड में अपना नाम चुनावी मैदान में आ सकते हैं, उतर करके सांसदी का चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं उदराज वर्मा जी हैं, जिला पंचायत सदस्य। में इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो लोग वहाँ पर नाम ले रहे थे कि ये भी इस बार चुनावी मैदान में आ सकते हैं, समझेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है और लोगों के जो मन में चल रहा है क्या उसमें सच्चाई कितनी है, क्या सच में लोग चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सुल्तानपुर में लोग आपके नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आप भी इस बार 24 के चुनाव में सांसदी के चुनाव में आएंगे और किस्मत आजमाएंगे लोगों के बीच में। काफ़ी माहौल दिख रहा था आपके नाम का, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? लोगों को हमसे उम्मीद है, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो सुल्तानपुर की जनता है थोड़ा सा मुझसे उम्मीद रखती है। क्योंकि रीज़न ये है कि मैं ज़मीनी लेवल पे हमेशा बना रहता हूँ क्षेत्र में। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वो जयसिंहपुर में कुंडेभार ब्लॉक से हूँ, और जो मेरा घर पड़ता है वो सुल्तानपुर सिटी विधानसभा में पड़ता है। मुझे हाल ही में अभी 2022 वाले में बसपा से टिकट भी मिला था। लास्ट टाइम नामांकन के टाइम पे टिकट कट गया, तो मैं 4 महीने लगभग क्षेत्र में प्रचार किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो क्षेत्र होता है लोकसभा का, वो बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में मैं लगातार बना रहता हूँ, यानी पूरे ज़िले में बना रहता हूँ किसी ना किसी के माध्यम से। किसी विधानसभा में मेरा घर है, कहीं से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, कहीं से टिकट मिला था। तो ये कह सकते हैं कि मैं जो है लगभग एक ज़मीनी लेवल पे पूरे ज़िले में मिल चुका हूँ। जब मेरा लम्हों से टिकट हुआ था तो सुल्तानपुर में 5 विधानसभा के लोग प्रचार करने के लिए, और ख़ास करके हर समाज से लोग प्रचार करने के लिए, हर पार्टी के लोग जो हैं प्रचार करने के लिए आए। यहाँ तक कि कोई कादीपुर विधानसभा में किसी और के साथ था, जयसिंहपुर में किसी और के साथ था, सुल्तानपुर में किसी और के साथ था, इसौली में किसी और के साथ था। लेकिन सारे लोगों का कहना यह था कि भैया आप जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। तो मैं जब बसपा से मुझे टिकट मिला तो लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया। मेरे साथ लोग ज़्यादा जनसंख्या में जुड़े थे, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में। लम्हों विधानसभा ऐसी थी कि जो थोड़ा से कहा जा सकता है कि उधर ये लखनऊ और बनारस रोड पे पड़ती है, हमारा घर कादीपुर रोड पे पड़ता है। लेकिन जब मैं लम्हों में प्रचार प्रसार के उसमें गया तो लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत किया। लोगों ने मेरे लिए दिन रात एक करके मेहनत किया, और मेरा 1 महीने में बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे डेवलप किया। तो मुझे लगता है कि अगर जनता कह रही है कि हमें वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और वो मेरे साथ हैं, तो इसमें नो डाउट मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ को मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरे बारे में अच्छी सोच रख रहे हैं। अच्छा, सवाल ये कि कौन सी वो पार्टी होगी जिसकी आप सवारी करेंगे? अभी तक तो मैं बसपा में हूँ, क्योंकि बसपा से टिकट मिला था, फिर टिकट कट गया, और अभी मैं बसपा में ही बना हूँ। अभी मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ और ना ही कोई पार्टी ज्वाइन किया हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक मुझे तकलीफ़ हुई थी सर्वे में। बसपा के ही लोगों ने, जो बसपा के पार्टी के सर्वेयर हैं, जितने कोऑर्डिनेटर हैं, मीटिंग में लोगों ने मुझे अग्रिम बधाई दिया था जीत का। मेरी टिकट की घोषणा सतीश चंद्र मिश्रा जी ने किया था। फिर उसके बाद 31 तारीख को जब टिकट की घोषणा हुई, सुल्तानपुर की लिस्ट निकली, तो उसमें मेरा नाम भी आया। 8 तारीख को नामांकन की लास्ट डेट थी। 1 तारीख से नामांकन शुरू हुआ था, 8 तारीख लास्ट डेट थी, और मेरा टिकट 5 तारीख को काट दिया गया। जब 5 तारीख को टिकट काट दिया गया तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे चाहने वालों को हुई, आम जनता को हुई। जो लोग मेरे लिए 2 महीने मेहनत किए, दिन रात एक किए, और बिना किसी स्वार्थ के। भाई मेरे पास इतनी ज़्यादा लोग थे, इतना ज़्यादा क्राउड था कि उनका कोई स्वार्थ नहीं था, बस ये था कि मेरे लिए जुड़े हुए हैं। फिर जब मेरा टिकट कट गया तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। जब किसी समाज का टिकट कटता तो उसके समाज के लोग ज़्यादा गाली देते हैं पार्टी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे टिकट कटने के बाद सारे समाज के लोगों ने पार्टी के बारे में उल्टा सीधा कहा, बहुत चीज़ें कहा,
और कई लोगों ने कहा कि भैया आप चाहे जिस दूसरे पार्टी से लड़ जाइए, यहाँ तक कि लोगों ने निर्दल लड़ने के लिए ही बहुत प्रेशर किया कि भैया निर्दल लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो मैं उस समय मैं अपने आप को बैक कर लिया, चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि निर्दल नहीं समझ में आया मेरे, तो मैं नहीं लड़ा। समय भी बहुत कम बची थी। लेकिन अभी से लोग लखनऊ कभी कभी आ जाते हैं, 10-10 लोग, 15-15 लोग आ जाते हैं, रुकते हैं, एक दिन 2 दिन रुकते हैं और कहते हैं कि भैया आपको लड़ना है, हम लोग क्षेत्र में लगे, हम लोग क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं मुझे खींच रहा है। जो लोगों का उत्साह है मेरे प्रति, जो लोग मेरे प्रति निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ज़िले में खींच रहा है। और मैं ज़िले में मैं भी बिना किसी स्वार्थ के हमेशा लोगों के बीच बना रहता हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप कुर्मी समाज से आते हैं और सुल्तानपुर एक कुर्मी बाहुल सीट, एक अच्छी निर्णायक भूमिका में है कुर्मी समाज के लोग वहाँ पर। मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है और यादव है, तमाम जो चीज़ें हैं। तो जातिगत समीकरण कुछ तो मन में चल रहा होगा आपके, क्योंकि अगर इतने बड़े चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कुछ तो चीज़ें तो मन में चल रही होंगी। हाँ, जातीय समीकरण जो होता है वो तो हर जगह हर ज़िले का है। और मुझे लगता है जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो वहाँ से कुर्मी अच्छा चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है, राम लखन वर्मा जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, कुर्मी बिरादरी से कुछ ही वोटों से चुनाव हारे थे। मतलब ये कि जीतते जीतते रह गए थे। और मुझे लगता है कि अब जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से माहौल इस समय जो है, मुझे लगता है कि सुल्तानपुर में बैकवर्ड के लिए बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, सुल्तानपुर की वो जनता जो नाम ले रही थी आपका चुनाव लड़ने के लिए, उनसे कुछ अपील करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं उनसे अपील किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मेरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे प्यार सम्मान दे रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, सुल्तानपुर गए थे हम, तो हमारे जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो जो नाम हमारे सामने आया, क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य हैं और सांसदी की लोग बात कर रहे हैं कि उन्हें सांसद बनना चाहिए सुल्तानपुर से, तो हमें भी लगा कि उस शख्स से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है। तो हम लखनऊ आए, लखनऊ मिले, ये बातचीत हुई और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, ये जिला पंचायत सदस्य हैं। इनसे जाना हमने, इनका भी मन में है कि अगर जनता इतना प्यार सम्मान दे रही है और नाम ले रही है तो आने वाले समय में 24 में सांसद का चुनाव वहाँ से लड़ सकता हूँ। अब देखने वाली ये होगी कि कौन सी पार्टी के सवारी करते हैं या वर्तमान में जिस पार्टी में वहीं रहते हैं। आगे जो भी खबर होगी आपको बताते रहेंगे। जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।